नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे चूरू की, जहां नगर पालिका में गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ भारत की दिलाई गई शपथ। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां श्री काया पलट समिति द्वारा जलगृह का किया गया शुभारंभ। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार आज गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य स्वच्छ भारत के अनेक प्रोग्राम हुए। दिलीप सोलंकी ने बताया, नगर पालिका राजल देसर क्षेत्र में महापुरुषों की मूर्तियों की साफ सफाई कर माला पहनाई गई तथा आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए पेड़ों के लिए गड्ढे करवाए गए। इस पर्यावरण दिवस की थीम बीट सिंगल प्लास्टिक के अनुरूप सब बैन एक्टिविटी आयोजन करके लोगों को प्लास्टिक की जगह कपड़े के बने कैरी बैग की उपयोगिता का महत्व समझाया गया। नगर पालिका परिषद में पर्यावरण संरक्षक और कपड़े के बने बैगों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी कुंदन देथा ने शपथ दिलाई। नगर पालिका परिसर में अनेक नगर पालिका कर्मचारी, नगर पालिका अधिकारी एवं नगर पालिका सदस्य काफी संख्या में मौजूद रहे। पर्यावरण दिवस नगर पालिका की ओर से मनाया गया, उसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज विश्व पर्यावरण दिवस है, लेकिन राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की भी शुरुआत आज से लेकर 20 जून तक का कार्यक्रम तय किया गया, जिसमें पोखर है और महान पुरुषों की जो प्रतिमा है उनको साफ सफाई है और लोगों में जागरूकता, प्लास्टिक सिंगल यूज नहीं यूज करने का और पेड़ लगाना और अपनी आवश्यकताओं को अनुसार कार्य करना और विभिन्न जो 20 दिन का 15 दिन का कार्यक्रम है वंदे गंगा के नाम से शुरू है। उस पर हम काम करेंगे और कर्मचारियों का जनता का सहयोग लिया जाएगा। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। चूरू जिले में मादक पदार्थ घटक युक्त अवैध नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। 17 अप्रैल 2025 को पकड़े गए एक मुख्य आरोपी मुमताज अली से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहे विशेष अभियान के तहत रतनगढ़ पुलिस ने 17 अप्रैल 2025 को मेगा हाईवे पर रोडवेज बस स्टैंड परिहारा के पास से मुमताज अली को गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 11,800 नशीली ट्रामाडोल और एल्प्राजोलम टैबलेट जब्त की गई थी। पुलिस के अनुसार ये तीनों व्यक्ति शातिर अपराधी हैं और मिलकर मादक पदार्थ घटक युक्त नशीली टैबलेट की तस्करी करते हैं। ये युवा पीढ़ी को नशे की लत में ढकेलने का काम कर रहे हैं। पुलिस अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर के वार्ड नंबर 2 में पानी की समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासी इकट्ठा हुए। वार्ड पार्षद दलपत वैष्णव पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने की कोशिश की। वार्ड पार्षद दलपत वैष्णव ने पानी की समस्या के समाधान के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और अवैध कनेक्शन के बारे में भी बात की। पार्षद ने मांग की कि अवैध कनेक्शन काटे जाएं और वैध कनेक्शन धारकों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई जलदाय विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वैध कनेक्शन धारकों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि पानी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। क्षेत्रवासियों ने मांग की कि पानी की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए और अवैध कनेक्शन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने पार्षद दलपत वैष्णव के प्रयासों की सराहना की और जलदाय विभाग से जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इसे सप्लाई एक दिन छोड़ के एक दिन दी जा रही है, लेकिन पार्षद जी का कहना है कि एक शिव कॉलोनी है या चामुंडा कॉलोनी है, वहाँ कुछ जगह या इस ये शहर के पास में है, वहाँ पानी बहुत ही कम जा रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक शिकायत की है। ये कोई जो है कनेक्शन थे जो कोई इनलीगल समझ के काटा है हमने, तो इनका कहना है कि वो लीगल है, तो उसकी भी हम जांच करेंगे और पानी के लिए इनको कहा भाई 2-4 दिन में हम और प्रयास करेंगे। गर्मी का समय थोड़ा पानी की कमी थी और दिक्कत आ रही है, लेकिन और प्रयास करेंगे 1-2 दिन में सप्लाई सुधारने। वाटर वर्क्स के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध में मैं आज पानी की टंकी के ऊपर चला था और प्रदर्शन किया था। क्षेत्र की जनता सारी यहाँ पे खड़ी है, मेरे साथ में सारी जनता, ये सारी जनता पानी के लिए पीड़ित है।
और मैं निरंतर 5 साल से प्रयास करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन जलदाय विभाग वालों के कान पे जू नहीं रह रही है, ना इनकी कोई काम करने की मंशा है। सिर्फ आश्वासन के अलावा इनके पास में और कुछ नहीं है। करेंगे देखेंगे, करेंगे देखेंगे, इसके अलावा जब इनकी ट्रांसफर हो जाती है दूसरा आता है, वही यही जवाब देता है उसको लेके। और कल जो इन्होंने कनेक्शन काटे हैं, सारे वैध कनेक्शन काट के गए और ये कह के काटे हैं सब जनता को कि कलेक्टर साहब का आदेश है इसलिए हम कनेक्शन काट रहे हैं। एक विशेष कॉलोनी के लिए कलेक्टर साहब ने ऐसे आदेश निकाले, इनको दिए, ये मौके पे वो आदेश नहीं बता पा रहे हैं। वर्बली इन्होंने सभी को यही बोला है कि कलेक्टर साहब के आदेश है, उसके उस हिसाब से हमने ये कनेक्शन काटे। ये कितने समय से परेशानी आ रही है? मैं 5 साल से तो मैं भुगत भोगी हूँ मेरे फील्ड में, मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 का भी पार्षद इसी तरह पीड़ित है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में आज शिवाजी गेट में जल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक नया जल गृह का शुभारंभ किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी उपस्थित रहे। साथ ही किशन लाड़ा, महेंद्र मेघवाल, मंडल अध्यक्ष पंकज भाटी आदि सभी उपस्थित हुए। इस जल गृह के निर्माण में क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और पर्याप्त जल आपूर्ति की सुविधा मिल सकेगी। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा, ये जल गृह हमारे क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल जल संकट को हल किया जाएगा, बल्कि ये हमारे पर्यावरणीय लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। उन्होंने इसलिए काया पलट जन सेवा समिति को और संबंधित विभागों को धन्यवाद भी दिया। कार्यक्रम में संस्था के प्रदेशाध्यक्ष आनंद दवे, जिला अध्यक्ष विशाल वैष्णव, नवीन सेन, जय किशन, सुमित चौहान, पंडित जितेंद्र दवे, विक्रम सिंह एवं विभिन्न स्थानीय नागरिक और विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। समाज सेवी, रेलवे से रिटायर हुआ, काया पलट समिति से रेगुलर हूँ और मुख्य व्यवस्थापक और उपाध्यक्ष भी अभी इन्होंने नियुक्त कर दिया मेरे को। ये मैं जब रेलवे में था, जब इधर से निकलता था तो उस समय इनके पापा जी यहाँ सेवा करते थे प्याऊ की। आज उनकी भी काया पलट हो गई है कि वाकई मेरी जो मन की इच्छा थी वो पूरी हो गई है। सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जी जोशी, महेंद्र भाई साहब और सूरसागर मंडल अध्यक्ष पंकज जी भाटी और भी महेंद्र जी मेघवाल और सभी लड्डा साहब एवं काया पलट के युवा और सभी मिलकर इस कार्य को किया है। और मैं इसमें काया पलट के अंदर और भी मेरे लिए कोई सेवा होगी तो मैं इसको और भी ऊंचे तक ले जाऊंगा। धन्यवाद। आज श्री काया पलट जन सेवा समिति जोधपुर द्वारा भीषण गर्मी को देखते हुए, इतनी गर्मी बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी से, सभी सदस्यों ने कहा भाई साहब कुछ करना चाहिए। तो हमने आज शिवाजी गेट में प्याऊ का है जो प्याऊ चलती थी वहां पे, प्याऊ का पुनः अपन ने निर्माण किया है। और आज गुरुवार को अभी सुबह देवेंद्र जी भाई साहब एमएलए साहब, किशन जी लड्डा उप महापौर साहब और महेंद्र जी मेघवाल भाई साहब, तीनों की उपस्थिति रही है। काया पलट के सभी सदस्य उपस्थित रहे थे। सभी के सहयोग से और सभी के साथ रह के ही ये प्याऊ का उद्घाटन किया है। प्याऊ के गर्मी की वजह से इतनी परेशान हो रहे लोग यहाँ पे, जनता, आम जनता जब मैं निकलता था तब कहते थे बासा गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। इस वजह से गर्मी को देखते हुए काया पलट की टीम ने, सभी सदस्यों ने, सभी मंत्रियों ने निर्णय लिया और प्याऊ का है जो आज उद्घाटन किया है। अब चितारा जी कुछ। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में घांची समाज के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ आज जालौरी गेट स्थित नोरा थिएटर में भगवान की पूजा अर्चना के साथ हुआ। प्रतियोगिताओं का आयोजन महासभा नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। नवयुवक मंडल अध्यक्ष पंकज भाटी ने बताया कि खेलकूद प्रभारी राकेश परिहार व सह प्रभारी राज भाटी की देखरेख में 5 जून से 11 जून तक विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इनमें जलेबी दौड़, चम्मच दौड़, मेहंदी, बोरी दौड़, हिट द ग्लास, रंगोली, 1 मिनट गेम्स, म्यूजिकल चेयर, हाउजी और अंताक्षरी शामिल हैं। बैठक में महासभा अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोलंकी, महिला मंडल अध्यक्ष गीता भाटी, कोषाध्यक्ष अचलू राम सोलंकी सहित समाज के अनेक गणमान्य सदस्य, महिलाएं, युवा और बच्चे उपस्थित रहे। आज 891 स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया है, जिसमें श्री घांची महासभा एवं नवयुवक मंडल एवं महिला मंडल के तत्वावधान में यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है। सभी बच्चों ने जलेबी दौड़ में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महिलाओं ने भी भाग लिया और अभी हमारे महिला मंडल और उसमें
मेहंदी प्रतियोगिता में बालिकाओं का और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और 881वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 93वें स्थापना उपलक्ष्य में ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित की जा रही है, जिसमें आज जलेबी प्रतियोगिता, चम्मच दौड़ और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। करीब 400 प्रतिभागियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे, बालिकाएं, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और बालक वर्ग के बच्चों ने भाग लेकर इस ग्रीष्मकालीन उत्सव में अपना परिचय दिया और इस प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया। और ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता के साथ रांची समाज ने रक्तदान शिविर और जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बहरोड से है, जहां पुलिस ने 25 मई को रात्रि के समय में बाजार बहरोड में ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों से चोरी हुई करीब 1.282 किलोग्राम चांदी बरामद की है। डीएसपी कृतिका यादव ने बताया कि थाना स्तर पर थानाधिकारी विक्रांत शर्मा के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा 15 मई को कस्बा बहरोड चांदनी चौक के बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में रात्रि के समय सोने चांदी के जेवरात चोरी होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की गई थी, जिसमें संजय पुत्र प्रकाश गुजराती माली निवासी नई आबदी रेलवे स्टेशन के पास रेवाड़ी हॉल किराएदार राजू यादव का मकान पटिकरा रेलवे स्टेशन के पास नारनौल को गिरफ्तार किया गया है। 15 मई 2025 को अशोक ज्वेलर्स जो चांदनी चौक मेन मार्केट में स्थित है, रात के 2-2:30 बजे के आसपास 3 चोरों द्वारा उनके जो दुकान है उसका ताला तोड़कर और उसमें चोरी की गई थी, जिसमें हमारी उच्चाधिकारियों द्वारा गठित टीम ने उसमें नारनौल हरियाणा से एक उसको मुलजिम को दस्तयाब किया है, चोर को, जिसका नाम है संजय पुत्र प्रकाश। उसे हमने रेवाड़ी से दस्तयाब किया है और हमने इस मैटर में एक तो विकास जो मराठा है, जिसने जो सिल्वर उसने दिया था दुकान से चोरी करके, उसको गलाकर और चांदी की सिल्ली बनाई थी, उसे दस्तयाब किया है। और जिस लक्ष्मी नारायण सोनी ने नारनौल हरियाणा के जिन्होंने उसको ख़रीदा, उनको हमने दस्तयाब किया है और उनके पास से हमने 1 किलो 282 ग्राम चांदी की सिल्ली बरामद की है। और इस मैटर में अभी 2 चोर और गिरफ्तार करना बाकी हैं, जो अभी नीम का थाना पुलिस की कस्टडी में है, तो वहाँ से आगे की कार्रवाई होगी। इन्होंने रात में 2-3 दिन तक रेकी करते हैं ये लोग पहले तो, और फिर उस दुकान के आसपास ये देखते हैं कि ये लोग वहाँ पर अगर पुलिस की गश्त जैसे निकल जाती है वहाँ से, या पुलिस की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है, तो इन्हें लगता है कि एक बार गश्त करके गाड़ी निकल गई है तो हम अपनी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि उस रात को हमारे होमगार्ड्स और हमारी पुलिस की गाड़ी ने बहरोड से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन के साथ संदीप कुमार की रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम की धुआंधार कार्रवाई का कहर लगातार अपराधियों की कमर तोड़ रहा है। जोधपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि साइक्लोनर टीम ने लगातार कहर बरपाते हुए मादक द्रव्यों के धंधे को निर्मूल करने की दिशा में काम करते हुए इस कारोबार के एक मुख्यतम सूत्रधार गोवर्धन राम को बड़े ही खतरनाक व दुस्साहसी ऑपरेशन में आज सुबह तड़के गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गोवर्धन राम की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की ओर से घोषित है। पिछले 4 वर्षों से फरार चल रहे अंतर प्रांतीय कुख्यात तस्कर गोवर्धन राम पर दर्ज प्रकरणों की संख्या 2 अंकों में अभी तक पता चली है। फिलहाल मध्य प्रदेश व गुजरात में दर्ज प्रकरणों की सूची मंगवाई जा रही है। अपने 12 वर्षों के आपराधिक करियर में गोवर्धन राम पर मादक द्रव्यों की तस्करी, हत्या का प्रयास, मारपीट, वाहन चोरी, आगजनी, आर्म्स एक्ट इत्यादि के कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। शुरुआती प्रकरण में 2-3 बार जेल की हवा खा चुकने के बाद गोवर्धन राम फिर कभी पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं आया। गोवर्धन राम का बड़ा भाई दिनेश भी कुख्यात तस्कर रह चुका है, जो मादक द्रव्यों की तस्करी के प्रकरणों में 5 बार जेल की हवा खा चुकने के बाद आजकल मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क निर्माण का ठेकेदार बना बैठा है। दिनेश का बाड़मेर में के बलदेव नगर आलिशान रिहायशी मकान भी है।
कार्यवाही टीम में रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के कन्हैया लाल, देवाराम बिश्नोई, नेमाराम शामिल हैं। हम सबों को विदित है, जोधपुर रेंज की पूरी पुलिस, विशेषकर साइक्लोनर टीम मारवाड़ की गरिमामय धरती को नशे के दानों के चंगुल से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है। 4 चरणों में चल रहे इस अभियान में, जिसमें मदमर्दन, सपोलिया, नशाभियान और नशाविहीन 4 चरण है। मदमर्दन अभियान के तहत जिनमें बड़े बड़े मगरमच्छों, बड़े बड़े किंगपिन, सूत्रधारों, स्वयंभू सरताजों पर गाज गिराती रही है अपने धुआंधार कहर बर्फाती कार्रवाइयों से साइक्लोनर टीम, और उसी की एक मंजिलगामी परिणति के रूप में इस क्षेत्र में कार्यरत तस्करी के 4 मुख्य आधार स्तंभों में से चौथे स्तंभ को आज धराशायी कर सकने में शानदार सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। इस क्षेत्र में अगर आप कुछ पूर्व पर नजर डालें तो 2 बेताज बादशाह रहे तस्करी के, बिरदाराम सियोल और खेरताराम गुदारा। खेरताराम गुदारा की करीब 7 साल पहले पाली में। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक रायपुर में 29 से 31 मई तक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में संपन्न हुई। इस 3 दिवसीय बैठक में देश भर के 478 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के पूर्व 28 मई को परिषद के विविध आयामों की समीक्षा हेतु अलग अलग बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक की पूर्व संध्या पर एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की संस्कृति, जनजातीय परंपराएं जैसे विविध विषयों को रचनात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। इस 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन भाषाओं के माध्यम से भावी भारत विषय पर भाषाविद श्री चमू कृष्ण शास्त्री का विशेष व्याख्यान भी हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय भाषाओं के संरक्षण और उनके व्यापक उपयोग के लिए इकोसिस्टम निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक की एक उल्लेखनीय विशेषता पर्यावरणीय दृष्टि से किया गया प्रयोगात्मक प्रयास रहा। परिषद ने जीरो फूड वेस्ट नीति अपनाते हुए भोजन के जैविक अपशिष्ट से खाद निर्माण किया। कार्यक्रम में प्लास्टिक के नेम प्लेट की जगह गोधन से निर्मित नेम प्लेट का उपयोग किया गया। नमस्कार, अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक 29 मई से 31 मई तक रायपुर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय लेवल के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें हमारे 4 प्रस्ताव पारित हुए। साथ ही साथ आगामी जो अभियान रहने वाले हैं, जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती, रानी अब्बक्का का 500 वर्ष जन्म जयंती, यशवंतराव केलकर जन्म जयंती, साहिब की आपातकाल के 50 वर्ष, इसको लेकर के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रहेगा। और साथ ही साथ हमारे जोधपुर प्रांत द्वारा आगामी जून माह में ही आगामी योजना है सामाजिक अनुभूति को, जिसको 2 चरणों में हम संपन्न करेंगे। जिसमें प्रथम चरण में हमने सोचा है कि जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी हैं, विद्यालय स्तर के विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ अपने राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पे उनका भ्रमण कराया जाए, और साथ ही ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पे भ्रमण कराया जाए। और सेकंड चरण में हमने ये सोचा है कि जो शहरी क्षेत्र के विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थी है और राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनको सीमावर्ती क्षेत्र, साथ ही जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में ले जाकर वहाँ के सामाजिक अनुभव, सामाजिक स्थिति का अनुभव। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।